संगत जी, मैं आपके सामने अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन बस किसी कारणवश मैं कर नहीं पाई। थोड़ा बिज़ी, थोड़ा बच्चे के साथ थोड़ा, तो बस मुझे ना बार-बार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। तो क्या हुआ कि बहुत टाइम से ना मेरे को ना पैरों में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे ना चलने में, जैसे मैं बेड से उठती थी मॉर्निंग में तो मैं पाँव नीचे रख ही नहीं पाती थी, बहुत दर्द था। तो मैंने कई सत्संग सुने थे कि जो घी को गुरुजी के चरण स्वरूप में लगाओ और फिर अपने पैरों में मालिश करो तो रिलीफ मिलता है। लेकिन मुझे पता तो बहुत पहले से था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। मैं रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप भी करती थी, जल प्रसाद भी पी रही हूँ, लेकिन मैंने ये घी वाला कभी किया नहीं मैंने। तो फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, तो फिर मैंने ये एक दिन ऐसे ही किया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने फ़ोन पे गुरुजी का चरण स्वरूप निकाले और फिर मैंने एक घी लिया। पहले उनके चरण स्पर्श में ऐसे घी लगाया और उसके बाद फिर मैंने अपने पैरों की मालिश की। और मतलब 2 3 3 4 दिन हो गए हैं संगत जी, मेरे पैरों में बहुत आराम है। मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे बहुत सालों से थी। दूसरी चीज़ ये संगत जी, कि अभी ना थर्सडे की बात है, मॉर्निंग में ना मुझे एक सत्संग सुनाई दिया। उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उनके बेटे को कुछ चोट लग गई थी और वो बहुत मतलब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ उनका बेटा, और उसकी किडनी में पानी भर गया था, ऐसे ही कुछ। तो मॉर्निंग का सत्संग था ये। तो मेरा बेटा स्कूल में गया हुआ था और जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मैं डर भी रही थी संगत जी, क्योंकि अक्सर होता ही है कि मतलब हम रिलेटिव ये सत्संग जो हमें सुनवाए जाते हैं या इनसे मिलता जुलता कुछ ना कुछ हमारे साथ होता ज़रूर है। तो मैं ना बहुत डर रही थी कि मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो, बस ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं टेंशन में भी थी। लेकिन संगत जी यही हुआ, जब वो घर आया स्कूल से तो उसको कपड़ों में उसने बहुत वॉमिटिंग की हुई थी और वो बहुत सुस्त सुस्त सा था। तो जब वो घर आया तो फिर वो लेट गया, मैंने उसके कपड़े चेंज किए, उसको गर्म पानी से अच्छे से मुँह हाथ धुलाया और उसको मैंने लेटा दिया। तो उसको बहुत तेज फीवर था, रात भर उसको बहुत फीवर था। तो फिर मेरे पास एक मेडिसिन थी, मैंने वो दी। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसको पिलाया, चंदन टीका उसको लगाया और फिर वो सो गया। तो उसको थोड़ा रिलीफ तो था, लेकिन बाद में रात में मैंने जब चेक किया तो उसको बहुत हाई फीवर था संगत जी। तो फिर मॉर्निंग में फिर मेरे हस्बैंड अंकल और मैं उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी और कहा कि 2 दिन तक अगर इसको फ़ीवर नहीं गया तो फिर आप इसको ब्लड टेस्ट करवाना। तो संगत जी, अभी आज दूसरा दिन है और उसको दिन में तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन रात में उसको बहुत तेज़ फ़ीवर होता है। तो अब देखते हैं आज की रात। तो लेकिन मुझे बार-बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट है, तेरे बेटे पे कोई कष्ट है, इस सत्संग को सुन। इस तो हो सकता है कि कोई बड़ा कष्ट हो और गुरुजी ने इतने में ही डाल दिया हो। तो मैं कोई सत्संग ऐसे भी होते हैं संगत जी जो मैं अवॉइड कर जाती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े हैं या ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं काफ़ी सारे सत्संग सुनती रहती हूँ और उन सत्संग से रिलेटिव कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे आंसर मिलते हैं। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि मेरा बेटा ठीक है, उसको ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो अभी उसको हल्का फ़ीवर है और वो अभी ठीक है। बाकी मैं उसको जल प्रसाद देती रहती हूँ और हम लोग रोज़ शाम को 7 बजे गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। वो भी मेरे साथ-साथ मंत्र जाप करता है। वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, बहुत बिलीव करता है, लेकिन बहुत नॉटी है। और दूसरी चीज़, वो मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहा है कि मम्मी मुझे गुरुजी का लॉकेट चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए। और संगत जी,
बहुत मानता है वो, लेकिन कहना नहीं मानता है और थोड़ा-सा नॉटी है। और उसी से मिलता-जुलता सत्संग मुझे अभी जस्ट अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले एक गुरुजी ने सुनवाया कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने सब कुछ ठीक रखा है, कोई ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और उसको हल्का-सा फ़ीवर ही है और वो भी थोड़ा ठीक हो रहा है और मेरे पैरों का दर्द भी एकदम ठीक है। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। संगत जी, मुझे इस शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ना कई दिनों से ऐसे सत्संग सुन रही थी मैं, तो उसमें बार-बार ये बोल रहे थे संगत कि मुझे सात संगत की सेवा दी है, सात संगत की मतलब कई मुझे ऐसे सत्संग सुनाई दिए जिसमें ये लिखा हुआ था, मतलब कह रहे थे संगत जी कि मुझे गुरुजी ने सात सत्संग की सेवा दी है। तो मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन संगत जी शायद गुरुजी का मेरे लिए ये भी मैसेज हो कि मुझे भी सात शुक्राना सत्संग करना हो। और आज भी मेरे को मैसेज आया कि आज किसी आंटी जी का सातवां सत्संग था। तो हो सकता है मुझे भी सात शुक्राना करना हो। तो संगत जी, मेरा मैं पहले भी अपने कई शुक्राने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसको फीवर था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, देखी गुरुजी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना निकले। और जब हम टेस्ट के लिए गए तो उसका फीवर बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका मुझे फ्लू टेस्ट करना पड़ेगा। और आज से जब वो 2 साल का था तभी भी उसको एक बारी स्वाइन फ्लू हुआ था। तो संगत जी, मैं बहुत डर रही थी, मैं बार बार कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आप रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आई संगत जी, बट उसको बी पॉजिटिव आया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था उसको, लेकिन था फ्लू। और डॉक्टर ने बोला इसको बहुत प्रॉब्लम होगी, वॉमिटिंग भी करेगा और एडमिट करने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज 4th डे है। संडे को उसकी टेस्ट हुआ, मंडे को उसकी रिपोर्ट आई और आज 4th डे उसको। और आज वो काफ़ी ठीक है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये गुरु जी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरु जी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी इतने छोटे में काट दी। मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि उस पे कष्ट है, तो गुरुजी ने इतनी आसानी से उसका कष्ट काटा। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग को कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग ही तेरी सेवा है। और सात शुक्राने के मेरे को बार बार सत्संग सुनाई दे रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे मन में बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि ये साल ख़त्म होने से पहले पहले मुझे गुरुजी का सात शुक्राना सत्संग करना है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपनी मम्मी के घर जाने का, क्योंकि वहाँ पे मेरी बड़ी दीदी और उनके बच्चे आए हुए हैं और मेरा बेटा मेरी बड़ी दीदी के बेटे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसको। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड हमें वहाँ पे रहने नहीं देते।
वो जभी भी मैं यहाँ अपनी मम्मी के घर आती हूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ ही आते थे और हमेशा साथ में रहते थे। लेकिन संगत जी कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब वो यहाँ नहीं आ रहे हैं और वो हमें भी यहाँ नहीं रहने देना चाहते। तो जभी भी वो मैं यहाँ आती थी तो वो हमेशा बहुत बार-बार फ़ोन करते थे, बार-बार मैसेज करके इरिटेट करते थे, परेशान करते थे और हम कभी फ्रीली होके नहीं आ पाते थे। तो मैंने इस बारी गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि हम वहाँ आसानी से चले जाएँ और 2-4 दिन रहकर वापस आ जाएँ। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मुझे आज 4 दिन हो गए हैं और मैं अपनी मम्मी के घर पर हूँ और मेरे हस्बैंड का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। मतलब वो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं और हम एकदम फ्री होकर अपनी मम्मी के घर पर हैं। तो ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि मैं जब भी अपनी मम्मी के घर आती थी, पहली बात तो आती ही नहीं थी अकेले, और आज आई हूँ तो टेंशन फ्री होके रह रही हूँ। तो गुरुजी ने ये इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है, तो इसके लिए गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना। और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं जल्द ही अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैसेज मैं रात को 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात का शुक्राना सत्संग है मेरा ये। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।